वेलकम बैक स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है राज कोचिंग में। देखिए, हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो पूरा फिजिक्स है उसकी आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आइए, आज का हमारा एक नया टॉपिक है जिस पे हमें डिस्कशन करना है और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। बच्चों, इसमें है क्या कि हमारे पास टू चार्जेस हैं। ये टू चार्जेस हैं जिनमें हमारा चार्ज Q1 है और एक चार्ज क्या है, Q2। अब हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी कब होगी? जब हम किसी भी चार्ज को इनफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर लाते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमने ये जो हमारा चार्ज है इसको हमने कंसीडर कर लिया कि इन्फिनिटी पर है, पॉइंट बी पर नहीं है। आपको ये मानकर चलना होगा कि ये Q2 चार्ज पॉइंट बी पर नहीं है। Q2 चार्ज कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर। तो हम निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज एट ए पॉइंट बी। तो हम इस चार्ज की वजह से पॉइंट बी पर क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इस पर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होना चाहिए? वन पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला, क्योंकि वन पॉइंट जो चार्ज है वो Q1 इस पर अपना अप्लाई करेगा पोटेंशियल। तो क्या होगा इसमें? V इजकल टू, फॉर्मूला है V इजकल टू के Q अपॉन R। दोबारा से एक बार देखें, V इजकल टू के Q अपॉन R। ये इसका फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए वन पॉइंट चार्ज। अब हम इसको क्या करते हैं, इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो V1 इजकल टू के Q1 अपॉन R। Q1 क्यों? क्योंकि Q1 की वजह से ही हमने इस पर पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया। तो V इजकल टू के Q1 अपॉन R होगा। अब हमें जो वर्क निकालना है वो इस Q2 को चार्ज को पॉइंट बी पर हमें लाना है। जो पॉइंट बी पर लाने में वर्क किया जाएगा वही वर्क हम इसमें कैलकुलेट करने वाले हैं। अब हमने क्या किया, इस चार्ज को इन्फिनिटी से कहाँ लाना है? पॉइंट बी पर। जब हम इस पॉइंट बी पर लाएंगे तो वर्क तो करेंगे हम। तो हम अब यही बोलने वाले हैं आपसे कि इसको देखिए आगे। तो हम बोलेंगे वर्क डन टू मूव Q2 चार्ज इन्फिनिटी टू बी पॉइंट। इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क का फॉर्मूला क्या है? W इजकल टू V मल्टीप्लाई Q। यहाँ पर लगा दो है 2। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर हमारा सेकंड था उसमें था एक फॉर्मूला V इजकल टू W अपॉन Q। तो इसी से इस फॉर्मूले को हम ले सकते हैं, V इजकल टू W अपॉन Q। अगर W निकालेंगे तो VQ। हमने 1 क्यों लिया? क्योंकि 1 हमारा पोटेंशियल था। Q2 क्यों लिया? क्योंकि Q2 को ही हम क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी से बी पॉइंट पर ला रहे हैं। जो इन्फिनिटी है उससे उस पर ही ला रहे हैं Q2 को। तो इसलिए वर्क डन हम वहां से इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक लाने में निकाल लेते हैं। तो V1 की वैल्यू क्या है? के Q1 अपॉन R मल्टीप्लाई Q2। तो
इसका तो वैल्यू आपको पता ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 मल्टीप्लाई Q2/R। ये आगा आपका पोटेंशियल एनर्जी का, क्योंकि वर्क भी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो ये आपका क्या हुआ, फाइनल फॉर्मूला ड्राइव हो चुका है। एक बार आप एक साथ भी देख सकते हो। हमें जो कैलकुलेट करना था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, ऐसे सिस्टम की निकाल ली थी पोटेंशियल एनर्जी जिसमें टू चार्जेस है। तो एक चार्ज हमने Q1 लिया और दूसरा चार्ज क्या लिया, Q2। इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो कंसीडर कर रखी है हमने R। तो सबसे पहले हम इस Q2 को कहाँ कंसीडर कर लेंगे, वो कर लेंगे इन्फिनिटी पर। फिर इस Q2 को B तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा उसी से आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब देखिए हमारा कुछ और नोट समझा देते हैं। नोट में देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। आपको ये ध्यान देना है कैसी क्वांटिटी हुई, स्केलर। तो इसीलिए आपको जो Q1 एंड Q2 हैं इनको विद साइन ही यूज करना है, विद साइन। मतलब यदि Q1 पॉजिटिव है, न्यूमेरिकल करते समय तो पॉजिटिव साइन लेना, और नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लेना। दोनों के साथ इनके प्रॉपर साइन भी यूज करने हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो इससे अगर हमारे लाइक चार्ज है, मतलब एक जैसे चार्ज हैं, लाइक चार्जेस, अगर लाइक चार्जेस है तो ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। क्यों आएगी, अगर प्लस प्लस के हुए तो भी प्लस आएगा, और माइनस माइनस के हुए तो भी आंसर माइनस ही आएगा। तो उस केस में क्या होगा, Q1 और Q2 की वैल्यू किससे, 0 से बड़ी हो जाएगी। तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी विल बी पॉजिटिव। जो आपकी जो स्थितिज ऊर्जा है जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं ऑफ सिस्टम चार्जेस, तो उसमें आपकी ये पॉजिटिव आएगी। अगर ये भी पॉसिबिलिटी है, अगर अनलाइक चार्ज हो जाते हैं, अनलाइक चार्ज, अगर ये अनलाइक चार्ज हो जाते हैं तो Q1 Q2 क्या हो जाएगा, लेस देन 0। अनलाइक का मीनिंग क्या होगा कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो उस केस में 0 से इसकी छोटी वैल्यू हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी आपकी, नेगेटिव। तो बच्चों आपने ये समझ लिया। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है, आपको लगता है कि हमें थोड़ा यहाँ से कम समझ आया, तो आप हमसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। धन्यवाद।